हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नवनीत एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे गाउट के बारे में। मेनली जो हमारा जॉइंट्स पेन होते हैं, जो हमारी जॉइंट में, जो हमारे जोड़ों में जो दर्द हो जाती है, जिसको हम कई बार गठिया भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक जोड़ों का दर्द होता है। ये कब होता है? ये तब रहता है जब हमारा मेनली क्या होता है, जो यूरिक एसिड होता है वो हमारे ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब यूरिक एसिड कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है ब्लड में, तो कहीं ना कहीं जो यूरिक एसिड होता है वो आपका कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट, जो उसके क्रिस्टल्स होते हैं वो एक्यूमुलेट, या उसके कहीं ना कहीं जो जॉइंट्स होते हैं वहां पर वो क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट होने लग जाते हैं। और ड्यू टू दिस डिपोजिशन, ये डिपोजिशन की वजह से जो जॉइंट होता है वो पर्टिकुलर तरीके से जो मूवमेंट होता है वो नहीं हो पाता उसमें। और अगर आप उसमें मूवमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन हो जाता है और कहीं ना कहीं पेन हो जाता है, रेडनेस आने लग जाती है। तो ये मेनली हमारा देखा जाए ये गॉट का एक गॉट प्रॉब्लम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये मेनली हमारे देखा जाए कहीं ना कहीं जो डाइट होता है उस पर कहीं ना कहीं ये आपका डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की डाइट ले रहे हैं। अगर हम प्रोटीनियस, हाईली प्रोटीनियस डाइट ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके की प्रॉब्लम आपको दिखाई देती है। ठीक है, अगर एज टू एज, हम जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती है और हमारा उस तरीके से जो कहीं ना कहीं जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है जो प्रोटीन का, वो कहीं ना कहीं उसके मेटाबॉलिज्म होने के बाद कहीं ना कहीं यूरिक एसिड हमको मिलता है। और यही यूरिक एसिड जो होता है ये कहीं ना कहीं क्रिस्टल्स फॉर्म में, जो अगर ब्लड में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, और इसकी वजह से आपका गॉट होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गॉट क्या होता है। देख, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं हम गॉट की, जिसे हम गठिया भी कहते हैं, तो आप देख सकते हैं, डायग्राम में भी देख सकते हैं। मेनली आपको ये एक तरीके से एंकल जॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं जो आपका टो या एंकल के वहां पर आप देख सकते हैं, तो वहां पर आपको ये स्वेलिंग हो रही है पाँव में। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर फिंगर, जो यहाँ पर आपके पास जो फिंगर्स हैं वहां पर भी, जो जहां पर भी जॉइंट्स होते हैं आपके, वो मेनली देखा जाए आपको वहां पर क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। अब अगर बात करते हैं हम नी जॉइंट्स की, ठीक है, जहां पर घुटने होते हैं, घुटनों के जॉइंट्स पे, वहां पर जोड़ों पर भी कई बार क्या हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, ये जो स्वेलिंग आने का कारण ये मेनली यही होता है। देखिए आप, यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो जॉइंट पे क्या हो चुके हैं, जो रेड कलर में आप डॉट्स दिख रहे हैं, देख रहे हैं, ये क्या है, एक तरीके से कहीं ना कहीं वहां पर डिपॉजिट हो चुके हैं। जब ये डिपॉजिट हो जाते हैं तो आपका जो जॉइंट होता है वो स्मूथली, जो जिस तरीके से मूवमेंट करता है उस तरीके से मूवमेंट नहीं हो पाता है। और अगर आप उसको अगर आप मूवमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से स्वेलिंग आने लग जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वहां पर जो आपके जो टिश्यूज होते हैं या आपकी जो सेल्स होती हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन होने लग जाता है और कहीं ना कहीं स्वेलिंग आ जाती है। और आपका जो वहां पर जो पर्टिकुलर जो एरिया होता है, जिस एरिया में ये चीजें होती हैं, जहां पर डिपोजिशन हो रहा हुआ रहता है, वहां पर कहीं ना कहीं टेम्परेचर भी आपका देख सकते हैं आप, कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये आपका, ये देख सकते हैं आप बाय द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गठिया, या आप कह सकते हैं गाउट का जो प्रॉब्लम होता है वो सामने यहीं पर ही मेजर, जो मेनली अगर देखा जाए तो यहीं पर ही आपको इसको दिखाई देता है। मेनली वैसे देखा जाए जहां पर भी जॉइंट्स होते हैं आपके, दो हड्डियों को जहां पर भी जोड़ रहे हैं जो जॉइंट्स हैं, वहां पर ये कॉमनली आपको दिखाई देता है। और उसमें भी मेनली हमारे पास जो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारे पास नी जॉइंट्स हैं, या आपका टो है, या आपका एंकल है वहां पर, या आपका फिंगर्स हैं, वहां पर आपको ये स्वेलिंग दिखाई देती है, वहां पर ये कहीं ना कहीं आपको दिखाई देता है। अब बात करते हैं कॉज क्या होता है फ्रेंड्स, इसके कारण क्या हो सकते हैं हमारे। अगर हम गॉट की बात करते हैं या हम गठिया की बात करते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो कारण ये हो सकता है कहीं ना कहीं बॉडी मेकिंग टू मच यूरिक एसिड। तो आपके बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यूरिक एसिड मेनली देखा जाए कहीं ना कहीं किडनी से हम क्या हो जाता है, फिल्टर आउट भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या हो जाता है, हो सकता है किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पा रहा है, इट में भी ऐसा भी होता है, कई बार किडनी की वजह से भी कभी इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है तब भी हो जाता है। और जो यूरिक एसिड होता है वो कहीं ना कहीं हमारा आउट हो जाता है, हमारा रिलीज आउट हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, यूरिक एसिड अगर हमारा हाँ, कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो डाइट है उसमें हम बहुत ज्यादा प्रोटीनियस प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, हाईली प्रोटीनियस प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो इसमें इम्प्रॉपर फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड बाय किडनीज, तो सबसे पहले तो किडनी का अगर इम्प्रॉपर फिल्ट्रेशन हो रहा है, किडनी अगर प्रॉपर, क्योंकि हमको पता है कि किडनी क्या होता है, मेनली फिल्ट्रेशन करने के लिए यूज होती है। और हो सकता है कि अगर फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, अगर आपका जो फिल्ट्रेशन हो रहा है ब्लड में, जो भी आपके मेटाबोलाइट्स हैं उनका प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, या उनका प्रॉपर बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो ये चीजें सामने आती हैं। तो इम्प्रॉपर फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड, अगर यूरिक एसिड का प्रॉपर फिल्ट्रेशन किडनी से नहीं हो रहा है तो भी ये चीजें आपको दिखाई देती हैं, तो भी ये गाउट का प्रॉब्लम सामने आता है। फूड कंटेन हाई प्यूरिन कंटेंट्स,
अब बात करते हैं हम फूड कंटेन हाई प्यूरिन कंटेंट्स, ठीक है। तो प्यूरिन कहीं ना कहीं देखा जाए प्रोटीन डेरिवेटिव है, तो कहीं ना कहीं अगर हम हाईली प्रोटीनियस प्रोडक्ट लेते हैं, अगर हम हाईली प्रोटीनियस डाइट लेते हैं अपनी अपनी डाइट में, सॉरी फूड, ऐसे हाईली प्रोटीनियस फूड लेते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। अब एज टू एज वेरी करता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मेनली देखा जाए ये जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ये चीजें सामने आती है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो फंक्शनिंग होती है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाती है, ठीक है। क्योंकि जो अगर बात करते हैं यंग में, तो उसमें क्या होता है, या अगर हम बात करते हैं अडल्ट में, उसमें क्या होता है, इजीली चीजें प्रॉपर फंक्शनिंग होती है हर चीज की। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो कई कारण हो जाते हैं, हो सकता है पेशेंट को डायबिटीज है, उसकी वजह से किडनी में कुछ प्रॉब्लम है और किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रही, जिससे कि यूरिक एसिड बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो वो कारण, जो डायबिटीज का कारण है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से ये इंटरलिंक्ड हो जाते हैं, जिससे कि डायबिटीज की वजह से ही ये प्रॉब्लम भी आ जाती है, क्योंकि किडनी फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो यूरिक एसिड प्रॉपर नहीं रिलीज आउट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि डायबिटीज भी है और यूरिक एसिड का प्रॉब्लम भी है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि डायबिटीज से किडनी इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो सकती है, और वहां पर उस इम्प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से आपका जो यूरिक एसिड है वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो जाता है, कहीं ना कहीं हाई कंसंट्रेशन हो जाती है ब्लड में, ठीक है। तो उसका क्रिस्टल जो होता है वो आपका जॉइंट्स में आ जाता है। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो हाईली अगर प्रोटीन ले रहे हैं आप, तब भी ये चीजें सामने आ सकती हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स। क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, कैसे हम पहचानें कि ये गाउट का प्रॉब्लम है। तो मेनली अगर देखा जाए, जॉइंट्स में पेन हो जाता है, ठीक है, पेन काफी रहता है जॉइंट्स में। और दूसरी चीज स्वेलिंग, स्वेलिंग आती है उस पर्टिकुलर एरिया पे, और आपका रेडनेस शो होती है, ठीक है। आपके वहां पर जो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो हाईली रेडनेस आ जाता है वहां पर, और टेम्परेचर भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे बढ़ जाएगी, जो टेम्परेचर होता है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, और पेन बहुत ज्यादा रहता है। तो यही हमारे सिम्टम्स होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं फूडिंग हैबिट। अगर हम मेनली हमारे जो हैबिट्स होते हैं, जो हम डाइट होती है हमारी, वो किस तरीके से हम उसमें ये चीजें आ सकती हैं। जैसे अवॉइड हाई प्यूरिन फूड्स। अगर किसी को ये प्रॉब्लम सामने आता है, ठीक है, अगर मान लो किसी को गाउट का प्रॉब्लम आ गया है, तो ये कहीं ना कहीं अगर वो डॉक्टर उससे कहता है कि आप फूड को कहीं ना कहीं, जो आपकी जो डाइट है उसमें कुछ चीजों को हटा दीजिए, तो उस तरीके से हटाने के बाद हम कुछ चीजों को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, कुछ चीजों को अवॉइड कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को, ठीक है। जैसे मीट, जो रेड मीट होता है, उसे हम नहीं यूज करें। अगर हम उसे यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। शुगर, मेनली जैसे आप जो शुगर यूज करते हैं, वो शुगर अगर आप कम कर देते हैं तो कहीं ना कहीं, या शुगर आप यूज नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इससे जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। अल्कोहल, अगर कोई ड्रिंक करता है और अल्कोहल कंजम्पशन करता है, तो कहीं ना कहीं अगर आप अल्कोहल को रोक देते हैं, क्योंकि इससे भी ये चीजें सामने आती हैं, इससे भी ये चीजें बढ़ती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इसको क्या करता है, एक तरीके से बढ़ावा देता है, कहीं ना कहीं इससे प्रॉब्लम होती है। ट्रीटमेंट में हमारे पास देखा जाए, अच्छा अगर हम बात करते हैं हाउ वी कैन प्रिवेंट, हम प्रिवेंट इसको करने के लिए, तो मेनली हमारे पास ईटिंग बैलेंस डाइट, प्रॉपर डाइट आप लीजिए, ठीक है। ड्रिंकिंग लेमन वाटर, और आप लेमन वाटर इस तरीके की चीजें या फ्रूट्स आप ले लीजिए, जिससे कि ये चीजें सामने ना आए, ठीक है। जैसे कि चीजें डाइल्यूट होकर इजीली आपके किडनी से प्रॉपर वे में रिलीज आउट हो जाए। दूसरी चीज, ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है इसका। अब ट्रीटमेंट करने के लिए मेनली देखा जाए तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ठीक है। तो अगर वैसे देखा जाए, हमें हमेशा कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हमें पहले फिजिशियन डॉक्टर्स के पास ही इस चीज के लिए जाना चाहिए, ठीक है। मेनली जो मेनली अगर हम देखते हैं कौन कौन सी इसमें कैटेगरीज यूज होती हैं ड्रग्स की, तो मेनली इसमें नसेट्स मेनली यूज होते हैं, क्योंकि पेन हो रहा है तो कहीं ना कहीं पेन किलर काम करता ही है, ठीक है। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हम यूज करते हैं इसमें, तो पेन किलर्स यूज करते हैं। और कॉल्चिसिन भी हम, ये ड्रग हमारी मेनली यूज होती है, ये भी हम इसको, और भी बहुत सारी ड्रग्स होती हैं यूज, ठीक है। ये तो मेनली देखा जाए हमने पर्टिकुलर ड्रग का नाम ले लिया है, तो अलग अलग तरीके की जो मेडिसिन है मार्केट में मिलती हैं, वो जैसे जैसे आप डॉक्टर जैसे प्रिस्क्राइब करता है, आप उस अकॉर्डिंग उसको ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो गॉट का है ट्रीटमेंट हो सकता है। और कहीं ना कहीं अगर इस चीज का ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होता है, अगर आपने उसे छोड़ दिया ऐसे ही, आपने कहा चलो कोई नहीं प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत पेन वो कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये क्या कर सकता है, अगर मान लो ये उस पर्टिकुलर आपके नी जॉइंट पे है, ठीक है, आपने उसको छोड़ दिया, आपने कहा कोई नहीं पेन किलर से थोड़ा लेते रहेंगे और ठीक हो जाएगा, तो इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि जो अनट्रीटेड गॉट कैन लेड टू द परमानेंट जॉइंट डैमेज। जो आपका जॉइंट है वो परमानेंटली डैमेज हो सकता है, ठीक है, पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा, फिर बाद में आपको वो एक तरीके से परमानेंट प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको अगर आपने प्रॉपर वे में ट्रीट करना है, तो प्रॉपर आप डॉक्टर के पास जाके उसमें क्या क्या किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट हो सकता है वो आप पता कर सकते हैं, और उस ट्रीटमेंट के लिए आप जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा टॉपिक रहा, जिसमें हमने आज गठिया या गाउट के बारे में प्रॉब्लम, क्योंकि ये मेनली देखा जाए ये
जैसे जैसे एज बढ़ती है ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं, क्योंकि अभी जो हमारा डाइट है वो इस तरीके से हो गया है, इस तरीके का डाइट हो चुका है कि मेनली जो फास्ट फूड है, जो जंक फूड है, इस तरीके की चीज़ें हम ले रहे हैं, ठीक है। तो एक प्रॉपर डाइट नहीं है, प्रॉपर एक बैलेंस डाइट नहीं है। तो अगर बैलेंस डाइट नहीं है तो ये चीज़ें सामने आनी कहीं ना कहीं आएंगी ही, ठीक है। तो अगर इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं तो आप डॉक्टर के पास जाके किस तरीके से उसे ट्रीट करना है, ये आप जानकारी, कौन कौन सी ड्रग्स आपने लेनी है, क्योंकि आप अगर उसे अनदेखा कर देंगे तो ये कहीं ना कहीं एक मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। ये कहीं ना कहीं आपके जॉइंट्स, मेनली आपके नी में प्रॉब्लम आई है तो कहीं ना कहीं फिर आपका चलना फिरना जो है, मूवमेंट बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों को कहीं ना कहीं आप ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एक देखा जाए कहीं अर्थराइटिस का ही एक पार्ट है, ठीक है, अर्थराइटिस ही है। तो हम इसको गॉट के उससे नाम से जानते हैं, और गठिया भी कहते हैं हिंदी में। और किस तरीके से होता है ये हमने जाना, क्या क्या ड्रग्स इसमें यूज होती है ये हमने जाना, ठीक है। और कौन कौन से इसमें ऐसे फूड हैं जो प्रॉब्लम कर सकते हैं, जो प्रोटीनियस डाइट है वो कहीं ना कहीं हमको अवॉइड करनी पड़ती है। तो जिससे हमारा क्या हो सकता है, ये चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं हम इससे प्रिवेंट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का आपको लेक्चर कैसा लगा, आपका जो आज का हमारा डिस्कशन रहा वो कैसा रहा। अगर आपको चीज़ें समझ में आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और शेयर भी करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में लोगों को पता चल पाए। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं उनको पता नहीं होता है, ठीक है। तो कहीं इधर उधर चीज़ों को कहीं ना कहीं डाउट हो जाता है, तो जिस वजह से वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, ठीक है, उनको पता नहीं होता है। तो अगर पर्टिकुलरली उनको पता है कि भाई ये जॉइंट का प्रॉब्लम है, तो हमको कहीं ना कहीं एक बार डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए, और कौन कौन सी जो भी ड्रग्स डॉक्टर सजेस्ट करता है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट होगी, ये इजीली चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट डिस्कशन में मिलेंगे। तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नई चीज़ें लेके आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।